दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूटीवी आधारित नर्सिंग भर्ती का। तो दोस्तों यूटीवी आधारित नर्सिंग भर्ती राजस्थान के काफ़ी ज़िलों से निकाली गई थी। काफ़ी ज़िलों ने उस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, नियुक्तियाँ तक दे दी हैं। काफ़ी ज़िलों का जो यूटीवी भर्तियों में जो उनको पूरा करने का जो सिलसिला वो जारी है, इसी को लेकर के अपडेट है। एक और ज़िले ने कुछ नियम यहाँ पर बदले हैं। क्या नियम बदले हैं वो बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों 5-7 पद भी इसमें बढ़ाए गए हैं, पूरी जानकारी दे देते हैं। और ये रही आप लोगों के सामने आप लोगों की जानकारी, जिसके तहत देखिए CMHO बीकानेर की ये जानकारी है। और CMHO बीकानेर की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है, उसके नियम यहाँ पे बदले हैं दोस्तों। ठीक है, विज्ञप्ति आप लोग देखिए 7/7/2022 जो 3 जून को जो वैकेंसी निकाली थी इन्होंने 70 पदों के लिए GNM के, उसमें बदलाव किया है। क्या कुछ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 3/6/2022 के द्वारा चिकित्सक यानी डॉक्टर्स, नर्स ग्रेड सेकंड और सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर अस्थायी विज्ञप्ति जारी की गई थी और ऑफलाइन आवेदन यहाँ पे आमंत्रित किए थे। अब इन्होंने क्या किया है दोस्तों कि अगर आपने बीकानेर CMHO की जो 70-75 पदों की नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और जो आप लोगों की सहायक रेडियोग्राफर भर्ती, अगर आपने फॉर्म भरा था इसका, तो इस जानकारी को आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि अगर आपने चिकित्सक, नर्स ग्रेड सेकंड और रेडियोग्राफर के यूटीवी आधारित पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन इस कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के क्रम में प्रस्तुत किए हैं, तो सभी आवेदक जो कोविड काल में संक्रमित मरीजों की चिकित्सा शुश्रूषा करने वाले आवश्यक अस्थायी आधार पर नियोजित कर्मचारियों के रूप में यदि आपके पास कार्यानुभव रहा है, तो उक्त कार्यानुभव संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 8/7/2022 प्रातः 11 बजे से 11/7/2022 शाम 5 बजे तक ऑफलाइन हार्ड कॉपी इस कार्यालय में जमा करवा सकेंगे। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या कहा गया है। अगर आपने बीकानेर का फॉर्म भरा था डॉक्टर के रूप में, नर्स ग्रेड सेकंड के रूप में और सहायक रेडियोग्राफर के रूप में, और अगर आपने कोविड-19 में काम किया है, तो आप लोगों को जो अनुभव है 2-4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जो भी जितने भी दिन किया आपने, वो अनुभव आप लोग जमा करा सकते हैं। कहाँ पे? CMHO कार्यालय बीकानेर में। ठीक है, अनुभव जमा कराने के लिए आपको डेट दी गई है 8 तारीख यानी आज से लेके और 11 जुलाई तक शाम 5 बजे तक आप ये जो अनुभव है ये जमा करा सकते हैं। ठीक है, कोविड-19 में जिन्होंने काम किया है, सिर्फ उनके लिए। जिन्होंने कहीं काम नहीं किया उनको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। एक यहाँ पर दूसरी बात जो कुछ यहाँ पर इन्होंने नोट करके बताए हैं कि निर्धारित समय के पश्चात कार्यानुभव सक्षम अधिकारी जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएंगे। इनकी 11 तारीख बाद आपका कोई अनुभव है इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नर्स ग्रेड सेकंड पहले 70 पद थे, अब इनको कितना किया गया है? 75। ठीक है, ये देखिए आप लोग दूसरा पॉइंट, 70 से इनको बढ़ा करके 75 किया गया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि कोविड-19 में कार्य के अनुभव वालों को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। कोविड-19 में जिन्होंने काम किया उनको ही यहाँ पर बेसिकली लिया जाएगा और बीकानेर ज़िलेवासी को ही प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो बीकानेर का है उसको लिया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, और 70 से बढ़ाकर के सीटें 75 कर दी हैं। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार मेरिट के आधार पर प्राथमिकता प्रदान यहाँ पे की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने कोविड-19 में कार्य करने का 1 वर्ष से अधिक का अनुभव है और वह बीकानेर ज़िले का है, तो उसको बिंदु संख्या 5 की तुलना में प्रथम प्राथमिकता प्रदान यहाँ पे की जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए बिंदु संख्या 5 देखिए यहाँ पर, यानी कि अगर कोई ने कोविड-19 में काम किया है और वो बीकानेर का है, ठीक है, किसी ने अगर बीकानेर का है और कोविड-19 में काम किया है और 1 साल से ज़्यादा किया है, तो वो सबसे पहले लेंगे ये लोग। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा जिन्होंने काम किया है। 3 महीने से कम अनुभव नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी के पास अगर 3 महीने से कम अनुभव है कोविड के रूप में, UTB में या CHA के रूप में, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, तो वो 3 महीने से कम का काउंट नहीं होगा। और एक और सबसे अहम बात जो है वो दोस्तों यहाँ पर है कि पूर्व में UTB पर चयनित और वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पहले UTB में लग चुके हैं, भले ही उनको हटा दिया गया हो कहीं से भी,
या फिर वर्तमान में यानी कि फ़िलहाल अगर कोई यूटीबी में किसी और ज़िले में काम कर रहा है और वो चाहता है कि मैं बीकानेर मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उसको उसका चयन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो इसमें 3 बड़ी चीज़ें हैं। वो क्या हैं? एक तो आपको एक्सपीरियंस अगर आपने कोविड-19 में किया है तो वो जमा कराना है 11 जुलाई तक शाम 5 बजे तक। दूसरा है 70 से बढ़ के 75 सीटें हो गई हैं, 5 सीटें इन्होंने बढ़ा दी हैं। तीसरी बात ये है कि बीकानेर ज़िले के जो मूल निवासी हैं उनको ही लिया जाएगा। जिनका बीकानेर ज़िले से जो हैं आवेदक और उनका 1 वर्ष से अधिक अनुभव है तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और 3 महीने से कम का जो अनुभव हो, चाहे आपका कोविड हेल्थ असिस्टेंट के रूप में रहा हो या यूटीबी में रहा हो, तो 3 महीने से कम का अनुभव है वो काउंट नहीं होगा। और जो पहले से यूटीबी में कार्यरत हैं, यानी कहीं पे भी अगर आप लोग पहले से यूटीबी में कार्यरत हैं या आपने पहले से कार्य किया है, यूटीबी में हटा दिया गया है, और अगर आप बीकानेर का फॉर्म भरते हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर चयन में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, यानी कि सिलेक्शन ही नहीं किया जाएगा। एक और चीज़ आप लोगों का सवाल होगा कि अब फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो अब फॉर्म आप लोग नहीं डाल सकते, ठीक है? आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है? ये जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था तो उनके लिए ही है, अब फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों? इस चीज़ का ध्यान रखें, कहीं आप कमेंट करें कि फॉर्म भर सकते हैं तो अब फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये जो पहले भर चुके हैं उन्हीं के लिए अपडेट था और उन्हीं के लिए जानकारी थी। अगर आपने भरा है तो आप ये अपना काम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।